नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग जो यासिलूना जा मिले हों इला कौमिन ऐसी कौम से कि बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैनहुम और उनके दरमियान मीसाकुन कोई अहद हो मुआहिदा हो सुलह का औ या जाऊकुम वो आए हों तुम्हारे पास हासिरत हिचकिचाते हों सुदूरुहुम उनके दिल अन युकातिलुकुम ये कि वो लड़े तुमसे औ युकातिलु कौमहुम या वो सब जंग करें अपनी कौम के साथ वलौ शाअ अल्लाह और अगर चाहता अल्लाह ताला लसल्लतहुम जरूर मुसल्लत कर देता उन्हें अलैकुम तुम पर फलकातलुकुम फिर वो जरूर लड़ते तुमसे फ़इनी ताज़ालुकुम फिर अगर वो सब तुमसे किनारा कश रहें फलम फिर ना युकातिलुकुम वो सब झगड़ा करें तुमसे जंग करें तुमसे व अलकौ और वो सब डाल दें पेश करें इलैकुम सलामा तुम्हारी तरफ सुलह सलामती का हाथ हमा फिर नहीं जाल अल्लाह बनाई अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हारे लिए अलैहिम उन पर सबीला कोई राह। ये आयत जो है वो कल हमने पढ़ ली थी, लेकिन तशरीह थोड़ी सी रह गई थी, तो उसको वैसे ही जरा थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं भागते भागते। कि पीछे जो है वो मुनाफिकीन के मुतल्लिक आया था कि ऐसे जो है वो मुनाफिकीन जो है वो अगर हिजरत नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि उनके खिलाफ लड़ो, और जहां कहीं उनको पाओ उनको मारो। लेकिन अगर वो मुनाफिकीन जो है वो किसी ऐसी कौम से है जिस कौम के साथ तुम्हारा मुआहिदा है, यानी मुसलमानों का मुआहिदा है, और मुनाफिकीन ऐसी कौम से है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उनसे लड़ना नहीं है। इल्लल्लज़ीना, इल्ला जो है वो एक्सेप्शन के लिए आया है कि उनसे लड़ना नहीं है, ठीक है। और जाउकुम हसीरत सुदूरहुम, या उनके दिल जो है वो हिचकिचा रहे हैं, अन युकातिलुकुम के वो जंग करें तुमसे, औ युकातिलु कौमहुम या वो अपनी कौम के साथ मिलकर जंग करें, ठीक है, ऐसी है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जो ऐसे गैर जानिबदार लोग हैं उनसे भी आपने लड़ना नहीं है। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फला कातलुकुम, और अगर चाहता अल्लाह ताला तो जरूर मुसल्लत कर देता तुम पर उन लोगों को, और वो तुमसे लड़ते। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो मुसल्लत नहीं किया, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी। फ़इनी तज़लुकुम फलम युकातिलुकुम व अलकौ इलैकुमुस्सलम, अगर वो किनारा कश हो जाएं और तुमसे जंग ना लड़ें और तुम्हारी तरफ जो है वो सुलह का पैगाम भिजवा दें, तो फिर क्या करना है, फिर लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। तो इस्लाम जो है एक अमन पसंद जो है वो दीन है, मजहब है, याद रखिएगा। फमा जाल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कोई रास्ता नहीं निकाला, कोई सबील नहीं निकाली, यानी तुमने उन लोगों के साथ लड़ना नहीं है। ये कल थोड़ी सी तशरीह रह गई थी, तो ये बयान होगी। आज का सबक जो है वो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो जी नाजिश। सताजिदूना अन करीब तुम सब पाओगे आखरीना कुछ दूसरे लोगों को युरीदूना वो सब चाहते हैं यमानुकुम ये कि वो सब अमन में रहे तुमसे व यमानु कौमहुम और वो सब अमन में रहे अपनी कौम से। यानी अब उन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, उन लोगों की बात की जा रही है कि जिनके दिल में हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, बल्कि वो मौका परस्त है, ठीक है। अनकरीब तुम पाओगे कुछ ऐसे लोगों को, वो चाहते हैं कि वो सब अमन में रहें तुमसे, यानी तुमसे अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में धोबी का कुत्ता बन के रहें, जो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ठीक है। यानी मुशरिकीन के साथ मिलेंगे तो कहेंगे वैसी थोड़े नाल आ, मोमिनीन के साथ मिलेंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब इस तरह का मामला हो और उन पर कोई आजमाइश आ जाए, कोई वक्त बुरा आ जाए, फिर वो क्या करते हैं, कुल्लमा जब कभी रुद्द वो सब लौटाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं इलल फितनती फितना की तरफ, और किसु ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं फीहा इसमें फाइलम फिर अगर ना या ताजिलुकुम वो किनारा कश रहे तुमसे व युल्कु और ना वो सब पेश करें इलैकुमुस सलामा तुम्हारी तरफ सुलह सलामती का हाथ। ये वाव अतफ जो है वो यहाँ पर ये है। वाव का मतलब ये अतफ जो है वो पिछले मजमून को मिला रहा है, यानी ना यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ना आएगा, ठीक है। इससे अगली जो अल्फाज है वह यकुफू, तो ये भी वाव अतफ है, और वो ना रोके ना रोके। ए दिया हूँ, हम अपने हाथों को फाखुजुहुम पस पकड़ो उनको वक्तुलुहुम और कत्ल करो उन सबको हैसु जहाँ कहीं सकिफ तुम पाओ उन्हें
ये सकिफ्तुमूहुम का मतलब ही होता है पाना, वाजादा का मतलब भी होता है पाना। वाजादा जो है ना वो एक सिंपल वर्डिंग में भी जो है ना वो सिंपल सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है। सकिफ्तुमूहुम जो है ये स्पेसिफिक है थोड़ा सा, यानी किसी पर काबू पा लेना, बड़ी महारत से काबू पा लेना और फिर उसको जो है ना दबोच लेना, ये इन मानों में इस्तेमाल होता है, जंग के मानों में। अच्छा, ये देखें, यहाँ वाजदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शायद में। पिछली आयत में ये आगे ना सताजी दूंगा। हाँ, ये साताजी दूना, ठीक है। तो पाओगे, असल में ना वाजदा का मतलब होता है पाना, यानी राह चलते को मिल जाए, अब आपको, आपने उसको पा लिया, ठीक है। और सकिफ्तुमूहुम, इसका मतलब ये होता है, सकाफा, सकाफा है ये, हाँ जी, इसका मतलब ये होता है कि जंगी महारत के जरिए किसी को पकड़ना, किसी पर काबू पा किसी लेना। पर काबू पा लेना। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दूसरे लोगों के मुतालिक बयान कर रहे हैं कि जो मोमिन के साथ मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो ईमान लाने वाले हैं, तुम पर ईमान लाए हैं। अपनी कौम के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तुम पर ईमान लाए हैं। लेकिन जब वो किसी फितने में डाले जाते हैं, कोई जंग, किसी जंग का मामला बन जाता है, तो वो उसमें औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं उसमें, यानी वो फिर जो है ना अपने अपना असल रूप जो है वो जाहिर करते हैं, अपनी कौम की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़इल्लम यअतज़िलुकुम व युल्कू इलैकुमुस्सलम, अगर वो किनारा कशी इख्तियार ना करें, यानी पीछे ना हटें और ना तुम्हारी तरफ जो है वो सुलह सलामती का पैगाम पहुंचाएं, व यकुफू ऐदियहुम, और ना ही वो अपने हाथों को रोके, फखुजूहुम, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं उनको पकड़ो, वक्तलूहुम, उनको कत्ल कर दो, हैफु सकिफ्तुमूहुम, जहां कहीं भी उनको तुम पाओ, व उलाइका व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और यही वो लोग हैं जिनके खिलाफ अल्लाह ताला ने तुम्हें एक वाजिया दलील दे दी है कि भाई इनको पकड़ लो, मार दो, खत्म कर दो, यानी तुम्हें एक जवाब मिल गया है। जवाज मिल गया तुम्हें कि तुम ऐसे लोगों को कत्ल कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है जी? जी सर। वमा, और नहीं काना है ली मुमिनिन किसी मोमिन के लिए, अन यक्तुला ये कि वो कत्ल करे, मुमिनन किसी मोमिन को, इल्ला खातान मगर गलती से। वमन कातला जो कोई कत्ल करेगा मुमिनन किसी मोमिन को खातान गलती से, फतहरीरु पस आजाद करना, ये हुरियत से है लफ्ज, हुरियत पसंद जैसे, रकाबतिन एक गर्दन, मुमिनतिन मोमिन, बदियतुन और दियत है, मुसल्लमतुन अदा की जाए, इला अहलिही उसके घर वालों को, उसके गुस्सा को, इल्ला मगर अन यसद्दा को ये कि वो सदका करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई बात जो है, एक नई इंस्ट्रक्शन हमें दी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अगर जो है ना, वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला खताअन, कि किसी मोमिन के लिए ये लायक नहीं है किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे। हाँ, अलबत्ता गलती हो सकती है, मिसाल के तौर पर कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो ड्राइविंग करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो गाड़ी उसने निकाली है और मुसलमानों को जो है वो कुचल देने के लिए निकाली है, नहीं, कोई ड्राइविंग के दौरान गलती हो गई, ठीक है, कोई दूसरा मोमिन जो है इसकी गाड़ी के नीचे आके कत्ल हो गया, फोत हो गया, मर गया, ठीक है, या उसने कोई चीज मारी ऐसी, मिसाल के तौर पर उसने कोई पत्थर उठा के मार दिया, और वो पत्थर जो है वो इस तरह लग गया कि जैसे जो है वो उसकी मौत वाक़ हो गई। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक बंदे को मुक्का मारा था, इंटेंशन नहीं थी मूसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन मुक्का मारने की वजह से वो मर गया था, ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर जो है ना, फिर क्या करना है, यानी अगर कोई एक मोमिन किसी दूसरे मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो फिर क्या होगा, उसका 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 हाल ये है, तो मन कतला मुमिनन, जो किसी मोमिन को कत्ल करेगा, खताअन गलती से, याद रखिएगा, आमदन नहीं, जानबूझ के नहीं, फतहरीरु रक़बतिन मुमिना, तो वो एक गर्दन आजाद करेगा, यानी एक गुलाम आजाद करेगा, लेकिन वो गुलाम भी कौन होगा, मोमिन गुलाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इस हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि अब तो गुलामी नहीं है, तो उलमा कराम कहते हैं गुलामी नहीं है तो जो है ना आप उसकी दैयत दे दें, यानी आगे आ रहा है कि वो एक जो है ना एक गुलाम आजाद करेगा, वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, और वो दैयत भी देगा उसके घर वालों को, मकतूलैन के घर वालों को दैयत भी देगा। अब दैयत जो है वो कहा जाता है 100 ऊंट है, 100 ऊंट के बराबर जो है वो दैयत है।
تو اب جو ہے نا اب چونکہ غلامی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ تو آپ لوگ اتنا صدقہ کریں کہ جو ہے نا وہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے. اچھا یہاں پر نا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قتل کرنے والا بھی مومن ہے اور قتل ہونے والا بھی مومن ہے, لیکن غلطی سے قتل ہو گیا. ایک حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے, وہ حق کیا ہے کہ ایک گردن مومن کی آزاد کروائی جائے گی. دوسرا حق جو ہے وہ مقتولین کے گھر والوں کا ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیت دی جائے گی تاکہ ان کے زخم جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ زخموں پر جو ہے مرم رکھی جا سکے. اللہ ان یصدقوا, مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, وہ مقتولین کے ورثہ جو ہے وہ کہہ دیں بھائی ہمیں دیت نہیں چاہیے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سینیریو اللہ رب العزت نے بتا دیا. ٹھیک ہے, یعنی مسلمان کسی آزاد مسلمان کو قتل کر دیں عمدن, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک غلام عمدن نہیں خطأً غلطی سے, تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور مقتولین کے ورثہ کو دیت دی جائے گی. اور پھر آگے کیا ہے, فَإِن كَانَ فَإِن كَانَ, پھر اگر وہ مقتول ہو من قوم, ایسی قوم سے کہ عدو لکم, جو تمہارے دشمن ہو, وہو, اور وہ مؤمن مومن ہو, فتحریر, پس آزاد کرنا, رقابت, ایک گردن, مؤمنات, مومن غلام کی. ہاں البتہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی وہ ہے مومن لیکن آپ کی دشمن قوم میں رہ رہا ہے. ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا تھا نا اس وقت کہ مثال کے طور پہ یہاں آپ حساب لگا لیں کہ انڈیا میں کوئی مسلمان ہے تو مسلمان, لیکن انڈیا ہمارا دشمن ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ وہاں کوئی دشمن قوم میں کوئی مسلمان رہ رہا ہو, وہ غلطی سے قتل ہو گیا کسی مسلمان سے, تو یہاں اللہ رب العزت نے صرف اپنے حق کی بات کی کہ حق یہ ہے کہ ایک گردن جو ہے وہ آزاد کر دی جائے مومن غلام کی, مومن غلام کو آزاد کر دیا جائے, لیکن دیت نہیں دی جائے گی دشمنوں کو. کیوں؟ جی میرا کوشچن ہے کیوں دیت نہیں دی سر جائے گی؟ کیونکہ وہ کافر ہے, مطلب اسلام لانے والے نہیں ہیں. اصل میں نا ایک تو وہ مسلمان قوم نہیں ہے, آپ ان کو دیت دیں گے, ان کی فائنینشیل ہیلپ ہو جائے گی, اور وہی مال و دولت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. تو یہاں اللہ رب العزت نے قانون بیان کر دیا کہ بھائی دیت نہیں دینی. ہاں میرا حق جو ہے, اللہ کا حق کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا اس کو آزاد کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے, وَإِن كَانَ, اگر وہ مقتول ہو من قوم, ایسی قوم سے, بینکم, تمہارے درمیان, وبینہم, اور ان کے درمیان, میثاق واحدہ ہو, فدیۃ, پس دیت ہے, مسلمۃ, ادا کی جائے, الی اہلہ, اس کے وارثوں کو, وتحریر, اور آزاد کی جائے, رقابت, ایک گردن, مؤمنات, مومن غلام کی. اچھا اب یہاں قابل غور بات یہ ہے, یہاں پر مختلف علماء کرام جو ہے وہ مختلف ان کے مباحث موجود ہیں, ان کی بحثیں موجود ہیں. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم ایسی ہے جس قوم کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور اب جو معاہدہ شدہ قوم ہے اس قوم میں سے جو ہے وہ بندہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اس کو دیت بھی دینی ہے اس قوم کے جو مقتولین کے ورثہ ہیں ان کو, اور ایک مومن مرد کی گردن بھی آزاد کرنی ہے, ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہے. اب یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اگر وہ شخص ایسا ہو جو آپ ایسی قوم میں سے ہو جس کے درمیان آپ مسلمانوں کا اور اس قوم کا معاہدہ ہوا ہے, تو یہاں کچھ علماء کرام کہتے ہیں وہ جو مقتول ہے نا وہ یہاں مراد مسلمان نہیں ہے, تو لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد مسلمان ہی ہے, اور اس کی دلیل بڑی سٹرونگ ہے ان کے پاس, وہ یہ ہے کہ وہ گردن آزاد کریں گے کس کی, مومن غلام کی گردن آزاد کریں گے. تو مومن غلام کی گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے نا وہ بھی مومن ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ دشمن قوم ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور قوم ہے, معاہدہ ہوا ہے, اس کا بندہ قتل ہو گیا مسلمان سے, تو وہ پھر جو ہے وہ دیت بھی دے گا اور گردن بھی آزاد کرے گا. ہاں البتہ اس میں کچھ آگے جو ہے نا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی کہ بھائی دیت ان کو دے دو, اور اگر میرا حق دینے کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, یعنی کسی غلام مرد کو غلام کو آزاد نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کرو, فَمَن لَّمْ يَجِدْ, پس جو کوئی نہ پائے, فَصِيَامُ, پس وہ روزے رکھے, شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, لگاتار 2 مہینے کے.
तौबतन तौबा के लिए मिन अल्लाह अल्लाह से, यानी अल्लाह से तौबा के लिए फिर वो 2 महीने के मुतवातर रोजे रखे अगर वो जो है वो गर्दन आजाद नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा सा पूछ भी लूंगा कि आया क्या असल में ना यहाँ 3 सिनेरियो बयान किए गए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि जो है ना एक मिनट है, पहला सिनेरियो ये है कि मकतूल के वारिस मुसलमान है, ठीक है, तो एक गुलाम मोमिन आजाद करना होगा और मकतूल के वारसों को खून बहा भी अदा करना होगा जो कि 100 ऊँटकियां इसकी कीमत के बराबर है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मकतूल तो मोमिन हो मगर दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता हो तो उसका कफारा सिर्फ एक मुसलमान आजाद करना है। अगर अगर आज के दौर में मुसलमान नहीं है तो जो दैयत है वो जो है ना वो रख ले। अब दूसरे सिनेरियो में ये भी हो सकता है, यहाँ मेरे सामने तफसीरुल कुरान खुला है, अगर वो कहते हैं कि अगर ये गुलाम मुयस्सर नहीं है तो 2 माह के मुतवाज़िर रोजे रखे और उसकी दैयत ना दे, बकौल ये अब्दुर्रहमान किलानी साहब की। ठीक है, इसको मजीद मैं डिटेल से भी डिस्कस कर लूंगा कल अपने कोलीग्स वगैरह से, मेरे जो इस्लामियात के प्रोफेसर वगैरह हैं उनसे डिस्कशन मजीद हो जाएगी। ये दूसरा सिनेरियो था कि अगर मकतूल मोमिन है मगर दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता है तो उसका कफारा एक मुसलमान को आजाद करना है, दैयत नहीं है। ठीक है, और तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मोमिन मकतूल का ताल्लुक किसी मुआहिद कौम से हो, ऐसी कौम से जिससे मुआहिदा हुआ हो, तो उसकी फिर पहली वही सूरत हाल कि जो है ना वो दैयत भी देगा और गुलाम भी आजाद करेगा। अब अगर फमल्लम यजिद फसियामुन शहरैनि मुतताबिऐनि, अगर वो नहीं पाता, अब ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा कि क्या इन तीनों केसेस में जो है वो मुतवाज़िर 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे कि नहीं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अलीमन खूब इल्म वाला हकीमन हिकमत वाला, यानी अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाले हैं, खूब हिकमत वाले हैं कि किस केस में किस तरह की जो है वो तौबा रखनी चाहिए, किस केस में जो है किस तरह छूट देनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला जो है वो खूब हिकमत वाले हैं, इल्म वाले हैं। वमन यक्तुल, और जो कि कत्ल करे मुमिनन किसी मोमिन को मुतअम्मिदन जानबूझकर, उमदन, फजजाहु, तो जजा उसकी सजा उसकी जहन्नमु जहन्नुम है, खालिदन हमेशा रहने वाला है, फीहा इसमें, वगाज़िब अल्लाह, और गजब किया अल्लाह ताला ने, अलैहि उस पर, वाला अनाहु, और लानत की उस पर, वअद्दा, और तैयार किया है, लहू उसके लिए, अजाबन अजीमा, बहुत बड़ा अजाब। हाँ, अलबत्ता कोई किसी दूसरे मुसलमान मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर देता है तो उसकी जजा जो है वो जहन्नम है, वो उसमें हमेशा रहेगा और अल्लाह का गजब होगा उस पर और अल्लाह की लानत होगी और अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है वो बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। अच्छा, अब देखें, जाहिर सी बात है जो गैर मुस्लिम जो है ना उसको कत्ल करना वो बुरी बात है जानबूझकर, लेकिन मोमिन को जानबूझकर कत्ल करना उससे भी बुरी बुरी बात है, शदीद जुर्म बन जाता है। ठीक है, और रहा ये सवाल कि ऐसे मुजरिम की तौबा भी कबूल होती है या नहीं होती, इसमें उलमा कराम का इख्तलाफ है, लेकिन जो मुफस्सिर कुरान है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वो इस बात के कायल हैं कि ऐसे मुजरिम की तौबा कबूल नहीं होती, जैसे कि मुख्तलिफ हदीस में आता है, वो हदीस में इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो है ना कुछ उलमा कराम कहते हैं कि अगर वो तौबा करेगा तो तौबा कबूल हो जाएगी, तो फिर जहन्नम खालिदन का क्या मतलब है कि वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। तो वो उलमा कराम कहते हैं कि खालिदन से यह मुराद है कि ज्यादा लंबे अरसे के लिए वो जहन्नम में रहेगा, फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेंगे, जहन्नम से पाक साफ होकर उसको जन्नत में दाखिले का टिकट मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर यह भी तो फरमाया ना कि अल्लाह ताला सिर्फ शिरक माफ नहीं करेगा, बाकी चाहे जिस मर्जी गुनाह को माफ कर दे। ठीक है, मोमिन को अल्लाह पाक साफ करके जन्नत देगा और अल्लाह ताला मोमिन को जो है ना वो पाक साफ करके जन्नत में डाल देगा। अब पाक साफ करने की 2 सूरत हाल हो सकती हैं, या तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से ही जो है वो पाक साफ कर दे, या अल्लाह ताला जो है वो आग के अजाब से पाक करके फिर जन्नत में उसको डाले। तो अल्लाह ताला से जो है वो रहमत की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। जी, आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है जी। सर इसमें जो